everyone. Today we are going to learn top 20 phrasal verbs which are really helpful for you all. So let's get started today's class. कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करनी ही पड़ेंगी अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है। और जितने भी आप सेंटेंस सीख रहे हैं उसके साथ आपको फ्रेजल वर्ब्स और कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स और इडियम्स ये सब आपको साथ ही साथ याद करते चलना है, ठीक है। तो सीखते हैं। पहला यहाँ पर मैंने लिखा है वेकअप। इसका मतलब नॉर्मली सबको पता होगा, वेकअप का मतलब है जागना। जागना को यहाँ पे वेकअप बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई वेकअप एट 6 AM। इसका मतलब है आई मतलब मैं, वेकअप जागती हूँ, कब? 6 बजे, ठीक, 6 बजे, मैं 6 बजे जागती हूँ। गेटअप, गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना, ठीक। तो बिस्तर से उठने को हम क्या बोलते हैं? गेटअप। आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठती हूँ, ठीक। अगला है टर्न ऑन। अभी तो बहुत आसानी से याद करना भी, टर्न ऑन। ऑन मतलब हमें अधिकतर पता है कि ऑन हम अधिकतर ऐसे यूज करते हैं, फैन ऑन कर दो, टीवी ऑन कर दो, लेकिन हम इसे ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में टर्न ऑन मतलब चालू करना। तो आपको ऑन से याद भी रहेगा टर्न ऑन, ठीक। टर्न ऑन मतलब चालू करना। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा टर्न ऑन द टीवी। आप यहाँ पे कुछ और भी बोल सकते हो। यहाँ पे है इसका मतलब, टर्न ऑन का मतलब है चालू करना, क्या? टीवी। टर्न ऑन द फैन, फैन चालू करो। टर्न ऑन एन AC, सही है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब है टर्न ऑफ। ऑन चालू करने के लिए, ऑफ बंद करने के लिए यूज होता है, ये हम कॉमनली सब जानते हैं। यहाँ पर है टर्न के साथ ऑन लगा है, तो इसे हम लिखेंगे टर्न ऑफ मतलब बंद करना। जैसे यहाँ पे टर्न ऑन द टीवी, यहाँ पर आप बोल सकते हो टर्न ऑफ द टीवी, ठीक। टर्न ऑफ द लाइट यानी कि लाइट का तो सबको पता ही है, आप लाइट को लाइट ही बोल सकते हैं हिंदी में भी। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। अब यहाँ पर है पिकअप। पिकअप का मतलब है उठाना, पिकअप। अगला है पिकअप। पिकअप का मतलब है उठाना या फिर ले जाना। आई विल पिकअप यू एट 5 PM। यहाँ पे मैंने PM भी लिख दिया कि मैं तुम्हें 5 बजे लेने आ जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेने आ जाने के लिए हमने यूज किया पिकअप। वैसे आप पिक यू अप, यहाँ पे मुझे ये लिखना था, आई विल पिक यू अप एट 5 PM। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। वैसे अगर हम पुट सिर्फ पुट लगाएंगे तो पुट का मतलब रखना होता है, लेकिन पुट के साथ ऑन लगा देंगे तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी जिसका मतलब है पुट ऑन मतलब पहनना। पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहनो। पुट ऑन योर T-शर्ट, अपनी T-शर्ट पहनो, ठीक। आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अगला है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। अपने जूते बाहर निकाले को बोलेंगे टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, ठीक। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक फॉर का मतलब ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, मैं अपनी घड़ी देख रही हूँ। आई मतलब मैं, एम हूँ, लुकिंग फॉर देख रही हूँ, क्या? मेरी, वॉच मतलब घड़ी, मैं अपनी घड़ी देख रही हूँ, ठीक। इसे आप ये भी बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, ठीक। तो इसे हम बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड का मतलब मिलने के लिए भी लगाता है, मिलना, ठीक। और फाइंड के साथ आउट लग जाए तो इसका मतलब होता है पता लगाना। जैसे आई फाइंड आउट। वैसे एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म यूज की है, क्योंकि मैंने इसका मतलब लिखा है आई फाउंड आउट द आंसर, मुझे जवाब का पता लग गया, ठीक। इसे हम यहाँ पे बोलेंगे फाउंड आउट। यहाँ पर फिगर आउट, समझना। फिगर आउट मतलब समझना या फिर पता लगाना। यहाँ पर है पता, आई फाउंड आउट द आंसर, मुझे जवाब पता लग गया, ठीक। यहाँ पर है अगला फिगर आउट।
फिगर आउट का मतलब है समझना या फिर पता लगाना, इसे हम दूसरा भी लिख दे रही हूँ यहाँ पर, पता लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है। फाइंड आउट का मतलब है पता लगना, यानी कि खुद से पता लगना, पर यहाँ पर फिगर आउट समझना या फिर पता लगाना, ठीक है, लगाना। तो यहाँ पे सेंटेंस है वी नीड टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन, हमें समाधान पता लगाने की जरूरत है। वी नीड मतलब वी मतलब हमें, नीड मतलब जरूरत है, फिगर आउट मतलब पता लगाना, क्या, सॉल्यूशन मतलब समाधान या फिर हल, हमें हल पता लगाने की जरूरत है। अगला है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिल जाना, इसे हम एक और शब्द बोलते हैं इसके लिए, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब भी अचानक मिल जाना होता है, ठीक है। तो आई रन इनटू माय फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त से अचानक मिली। तो यहाँ पर मैंने, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है और यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म्स चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पास्ट में बताया कि मैं अचानक अपने दोस्त से मिली, तो आई रन इनटू माय फ्रेंड, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड्स। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी विषय को उठाना। जैसे ही ब्रॉट अप एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाया। पॉइंट मतलब बिंदु को उठाया, उसने बहुत ही जरूरी बिंदु को उठाया। तो यहाँ पर देखो ब्रिंग लिखा है, लेकिन यहाँ पर उठाया, पास्ट में बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज किया है। ही ब्रॉट अप एन इम्पॉर्टेंट। अब मैंने आपको बता रखा है पहले एन कहाँ यूज करना है, इन। तो यहाँ पर आई आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एन लगाया है, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर है सेटअप। सेटअप का मतलब तो मोस्टली आप सबको पता ही होगा। सेटअप का मतलब है स्थापित करना। जैसे दे सेटअप अ न्यू कंपनी, दे मतलब उन्होंने, सेटअप मतलब स्थापित की, अ न्यू कंपनी एक नई कंपनी। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब है अचानक मिल जाना, अचानक मिलना या फिर संयोग से मिलना। अभी मैंने इसका एक वर्ड और बताया था, आप मुझे कमेंट में बताइए अचानक मिलने को और क्या कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई केम अक्रॉस एन ओल्ड बुक। तो यहाँ पे मैंने केम लगाया, यानी कि पास्ट फॉर्म यूज किया है। मुझे एक पुरानी किताब मिली, तो मिली पास्ट फॉर्म यूज हुई है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, कम की। जैसे कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कम। तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड बुक, यहाँ पर भी एन इसके लिए आया, ओ के लिए, ठीक है। तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड बुक, मुझे संयोग से पुरानी किताब मिली, ठीक है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। माई कार ब्रोक डाउन, अब यहाँ पर मैंने ब्रेक की पास्ट फॉर्म यूज की है, मेरी कार खराब हो गई है, मेरी कार खराब हो गई, माई कार ब्रोक डाउन, ठीक। अब इसे आप बाइक के लिए भी यूज कर सकते हो कि मेरी बाइक खराब हो गई, माई बाइक ब्रोक डाउन, ठीक। अगर काम डाउन, ये आपने बहुत जगह पर सुना होगा। काम डाउन का मतलब होता है शांत होना। अब यहाँ पर एल साइलेंट है, ध्यान रखना है, कभी इसे काल में पढ़े, कुछ लोग इसे काल में पढ़ते हैं जो अभी न्यू लर्नर है, तो इसे यहाँ पर एल का वॉइस नहीं निकालना है, हमें सिर्फ काम बोलना है, काम डाउन, शांत होना। काम डाउन प्लीज, कृपया शांत हो जाइए। कट डाउन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। कट डाउन ऑन, इसका मतलब है कम करना। आई वॉन्ट टू कट डाउन ऑन शुगर, मैं चीनी थोड़ा कम करना चाहती हूँ, मतलब खाने में कम करना। जैसे वैसे भी चीनी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है खाने के लिए, आप सभी को इस पर क्या करना चाहिए, कट डाउन ऑन, यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, तो हमें चीनी कम कर देनी चाहिए, ठीक है। इसे आप वेरियस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कमेंट करें। और अगर आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब क्लियर विजिबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए। किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि आप अभी राइटिंग पर और ज़्यादा इम्प्रूव करो, तो मैं इम्प्रूव कर रही हूँ एंड बहुत जल्द मैं अपनी राइटिंग को और अच्छा कर लूँगी, ताकि आप सब इजीली समझ सकें। और
एक बात और ध्यान रखना है कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं यहाँ पर अब बहुत जल्द ही सारे टेंसेस, जितने भी टेंसेस सब कराने वाली हूँ। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।